अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी काफ़ी सारे एक वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे 21 से लेके 24 ऑफ नवंबर तक। और उसमें आप लोग डायरेक्टली, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं दुबई के अंदर, तो डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यूज़ में अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन पूछा है जी कि स्पेशली इसमें मेजॉरिटी वो है जो कि फ्रेशर्स है। वो यही पूछ रहे हैं जी कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, किस किस्म की आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि वो फ्रेशर्स हैं, उन्होंने अपने अभी इंटरव्यूज़ दिए नहीं हैं, तो वो इस चीज़ में कंफ्यूज है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगा कि कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर इंटरव्यू में होते हैं। आप यहाँ पे दुबई में दे रहे हैं, आप बैक होम में दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, तो वो इंटरव्यूज के क्वेश्चन कॉमन होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक डिटेल चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वो आपकी बहुत हेल्प होगी क्योंकि उसमें मैं तो इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट सी चीज़ बताऊंगा, लेकिन उस डिटेल लिंक के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया था। तो वो आपने लाजमी चेक कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में कि वो कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन है और उसके आंसर आप लोगों ने क्या देने हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो आपका इंटरव्यू में होता है वो आपका एक एटीट्यूड होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जब भी आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी पर्सन वो लाइक मेल है या फीमेल है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी कंडक्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी कंडक्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप क्या कर पाते हैं। इसमें जब आप एक माइंड सेट बना के जाते हैं जी कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, अगर ये जॉब में मैं फेल हो गया, इंटरव्यू सही नहीं दिया, तो उसमें आप लोग इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक पैसिव माइंड के साथ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं। अगर आप बिल्कुल एक रिलैक्स माइंड के साथ जाते हैं तो उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें जो आपको एटीट्यूड होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये मैंने बहुत से लोगों में ये चीज़ नोटिस की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं कुछ 5-6 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूं और ये भी बताऊंगा कि आपने उसके आंसर्स क्या देने हैं। जो मोस्टली इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसमें यही वो जो भी पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है वो आपसे पूछे जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आजकल के दौर में इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जाता है। जिस तरह मेरा एक नाम है राजा बाबर, तो मैं कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाता हूं तो जो बंदा आगे इंटरव्यू लेने के लिए वो मुझे बोलता है जी ओके हु इज़ राजा बाबर। सो इसका मतलब यही है कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चंस को थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग एक्सपीरियंस है वो तो जानते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस इस तरह के सेम ही होते हैं। जब भी कोई बंदा आपको ये बोल रहा होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपके बारे में ऑलरेडी जानता है क्योंकि आपकी सीवी को प्रॉपरली देखा जाता है, पढ़ा जाता है और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें आपने सीवी में रखी हैं उसको कम बताएं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बतानी, लेकिन उसको कम बताएं बिकॉज दे ऑलरेडी नो अबाउट दोज थिंग्स। वो आपने वो चीज़ें बतानी है जो कि आप लोगों ने सीवी में नहीं लिखी हुई हैं। स्पेशली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये बता सकते हैं जी कि आपने जो पिछली जॉब्स की है उसमें आपकी अचीवमेंट्स क्या है, क्योंकि आप अपनी अचीवमेंट्स नहीं लिखते हो उसके अंदर कि आपने ये काम किया, ये आपने जितने भी चीज़ें थी उनको कंप्लीट किया, जितने भी टास्क थे उनको लीड किया, ये सारी चीज़ें आप उसमें नहीं लिखते हो। और अगर आप फ्रेशर है तो आप ये बता सकते हैं जी कि आपकी क्वालिफिकेशन में आपने क्या क्या किया, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, आपने कौन सी पोजीशंस ली है, कौन से आपने अपने क्वालिफिकेशन के अंदर कौन सी चीज़ें, आपने कौन सी पोजीशंस हासिल की हुई हैं। सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेटली जब ये क्वेश्चन किया जाए तो आप छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कितनी आपने क्वालिफिकेशन की है, उसके अंदर आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएंगे, उसके अंदर आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, कि आप क्यों समझते हैं कि आप ही एक राइट पर्सन है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो बहुत सारी वैकेंसीज आती है। तो उसमें आप अपना जो भी जॉब रिलेटेड है वो आप बता सकते हैं जी कि मैंने इस काम के अंदर मेरी ये अचीवमेंट्स है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी टीम्स को लीड किया हुआ है, मैंने इतने बंदों को हैंडल किया हुआ है और इसके पास जो मेरा एक्सपीरियंस है वो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग एज अ फ्रेशर है तो फिर आप उसमें ये बता सकते हैं जी कि जो मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इसी जॉब के साथ मैच करता है और मुझे बस एक चांस चाहिए जिसमें मैं अपने आप को शोकेस कर सकूं कि जो भी मैंने एजुकेशन ली है, जो भी किया है, वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। इसके बाद जो भी लोग एक्सपीरियंस है उनसे ये क्वेश्चन लाजमी किया जाता है कि वाई यू आर लिविंग योर करंट जॉब, कि आप अपनी जो रिसेंट जॉब है उसको क्यों छोड़ रहे हो। सो इसमें आप लोगों ने अपनी कंपनी को बुरा भला नहीं कहना शुरू कर देना है
और आपने अपने जो भी बॉसेस है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे जी कि कंपनी में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जो कोलीग्स है वो अच्छे नहीं है, जो बॉसेस है वो अच्छे नहीं है, तो जो इंटरव्यू बंदा कंडक्ट कर रहा होता है वो बोलेगा कि ये आज किसी की बुराई मेरे सामने कर रहा है, कल मेरी बुराई किसी और कंपनी के सामने जाके करेगा। आपने इसमें यही करना है जी कि बिकॉज ऑफ माई कैरियर ग्रोथ, बिकॉज ऑफ माई अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एक नई कंपनी में आने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपने टैलेंट को, मैं अपने एक्सपीरियंस को, मैं अपनी जो भी एजुकेशन है उसको अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, यहाँ पे उसके रिजल्ट्स दे पाऊँगा, और इसके बाद आपने वो सारी चीज़ें जो भी उस जॉब के रिलेटेड है उसमें आपने बतानी कि आपने ये किया हुआ है, और इस वजह से आप समझते हैं कि आप एक राइट कैंडिडेट है। लेकिन आप ये कभी भी नहीं बोल सकते जी कि मैं प्रेशर की वजह से, वर्कलोड की वजह से, क्योंकि हर कंपनी में, हर जॉब में प्रेशर होता है, हर कंपनी में वर्कलोड होता है। तो अगर आप अपनी प्रीवियस जॉब में वर्कलोड हैंडल नहीं कर पा रहे तो फिर जो इंटरव्यू लेने वाला है ये बोलेगा कि इस कंपनी में भी आपका आके यही एटीट्यूड होगा। इसके बाद बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आप एक अकेला काम करना पसंद करते हैं या एज ए टीम में काम करना पसंद करते हो। तो इसमें आप लोगों का हमेशा यही आंसर होना चाहिए जी कि आप हमेशा एज ए टीम प्लेयर काम करना पसंद करते हो। उसमें आपको ये भी बोला जाएगा कि अगर आप एज ए टीम प्लेयर काम कर रहे हैं तो आप कौन सी पोजीशन पे काम करना चाहेंगे, आप टीम को लीड करना चाहेंगे, आप किस किस्म की पोजीशन वहाँ पे आपके लिए सूटेबल होगी जिसमें आप अच्छे से काम कर सको। तो आपने यही आंसर देना है जी कि कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें मैं अपना टैलेंट 100% शोकेस कर सकूं, वह उसके लिए कंफर्टेबल हूं। मेरे लिए लाजमी नहीं है कि मैं उसको लीड ही करूं, लेकिन मैं जितना भी आउटपुट दे सकता हूं जिससे हम जो टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो, ये मेरा मकसद होता है। मेरा मकसद उसका जो भी क्रेडिट लेना नहीं होता है, उसको लीड करना नहीं होता है। जो एज ए टीम प्लेयर मेरा मकसद ये होता है कि हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से सक्सेस हो। इसके बाद इंटरव्यू में बहुत सारा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। इसमें लोग भी बहुत सारे उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर जाते हैं। जो मैं अपने टाइम पे देता था तो वो मैं यही आंसर करता था कि माई स्ट्रेंथ इज दैट आई नो माई जॉब लाइक बैक ऑफ माई हैंड, कि मेरी जो जॉब है उसके बारे में मुझे A to Z सब कुछ मालूम है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं जी कि आप, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि आप एज अ टीम प्लेयर हैं, आप अंडर प्रेशर डिसीजंस ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, आप लोगों को, टीम को हैंडल कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो स्ट्रेंथ्स में आ जाती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो इसमें लोग, जो 99% लोग होते हैं जी, वो ये बोलते हैं जी मेरे अंदर तो कोई वीकनेस नहीं है, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नोट ही नहीं की है। अगर आप लोगों ने ऐसी कोई चीज़ नोट नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वीकनेस नहीं है। इसमें आपने एक बहुत सही डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है। मैं आपको जो एग्जांपल दे सकता हूँ उसमें आप यही बोल सकते हैं जी कि आई कंसंट्रेट वन जॉब एट वन अ टाइम। ओके, आप एक काम को एक ही टाइम पे कर सकते हैं, आप एक टाइम पे 3-4 काम नहीं कर सकते। अगर आप ये बोले जी कि मैं मल्टीटास्किंग एक ही टाइम पे कर सकता हूं तो यह बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक ही चीज़ के ऊपर एक टाइम पे फोकस कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक से आंसर है, रादर देन आप बोले जी मेरे अंदर तो कोई वीकनेस नहीं है, तो ये एक अच्छा जवाब नहीं है। इसके बाद में आप ये बोल सकते हैं जी कि मैं एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस करता हूँ और मेरा ये इंश्योर होता है जी कि मैं उसको कंप्लीट करके बाकी चीज़ों में जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके बाद जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें आपको ये पूछा जाता है जी कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने सही से बताना है कि जी कि मेरी ज्वाइनिंग डेट इतने डेट तक हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अपनी प्रीवियस कंपनी में भी एक नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। अगर आप फ्रेशर है तो आप उनको यही बोल सकते हैं जी कि मैं तो अभी ज्वाइन कर सकता हूँ। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसमें हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उसमें भी लोग बिल्कुल बोलते हैं नो जी थैंक यू, आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस कंपनी में भी जा रहे हैं पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लें, उसको सारी डिटेल उसकी ले लें, उसके बाद आप उससे उनकी कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जी कि आपके टीम में कितनी बड़ी है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन किया जाता है वो थोड़ा सा फनी था, मैं उनको ये बोलता जी कि येस आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, वन कैन आई ज्वाइन, कि मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी कि उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाना और उस कंपनी के रिलेटेड, अपनी जॉब के रिलेटेड आपने उनसे 2-3 क्वेश्चन कर लेने हैं जी कि टीम कितनी बड़ी है, इसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वो कितनी बड़ी है, ये कंपनी कब से बनी हुई है। ये इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। उससे ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाले को एक चीज़ होती है यार कि आप रियली इंटरेस्टेड हैं, आप चीज़ों को एक पढ़ के आया है, आपने देखा है, इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो आप लोगों का एक इम्पैक्ट होता है। ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, डाटा मैंने आपको बताया
कि इसके ऊपर अगर आपने डिटेल देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ब्रीफ तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि मैं अभी आप लोगों मैंने ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई है, मैं इसको लंबा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं, आपके लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।